दोस्तों यह पहली जनरेशन है जो पैदा ही स्क्रीन के साथ हुई है। स्क्रॉल करना नॉर्मल है, लेकिन जो नॉर्मल लग रहा है क्या वह सेफ भी है? जब टेक्नोलॉजी बच्चों के दिमाग पर कब्जा करने लगे तब नियम जरूरी हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया को इसी नजर से देखते हुए एक कड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। ये अकाउंट्स तब तक वापस नहीं मिलेंगे जब तक बच्चे कानूनी उम्र तक नहीं पहुंच जाते। इसका असर 10 लाख से ज्यादा बच्चों पर पड़ेगा। दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स, स्नैपचैट, यूट्यूब, टिकटॉक, किक, रेडिट, ट्विच एंड एक्स जैसे 10 बड़े प्लेटफॉर्म्स को ट्विंस और टीनेजर्स के लिए डीएक्टिवेट किया जा रहा है। The bill be agreed to and the bill be now passed. Those for the question say aye. Against no. I think the ayes have it. Division required. Bring the bills 1 minute. वीडियो गेम्स को फिलहाल इस दायरे से बाहर रखा गया है, हालांकि उनके कोड ऑफ कंडक्ट पर भी दोबारा विचार करने की जरूरत मानी गई है। ऑस्ट्रेलिया का दावा है कि यह कदम बच्चों के ऑनलाइन फ्री फॉल को रोकेगा और उन्हें उस साइबर स्पेस से बचाएगा जो अब खतरनाक रूप से कंट्रोल से बाहर हो चुका है। We know there is widespread concern and evidence about the severe mental health impact of social media on children. We've seen very disturbing global trends in youth mental health since the rise of social media, especially for girls. अगर नियम तोड़े गए तो प्लेटफॉर्म्स को जुर्माना देना होगा जो 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक हो सकता है। दुनिया भर में इस फैसले को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। बच्चों के नजरिए से देखें तो यह उस डिजिटल इमारत को हिला देता है जिस पर आज उनकी रोजमर्रा की जिंदगी टिकी हुई है। पहली पीढ़ी है जो स्मार्टफोन्स के साथ बड़ी हुई है। इनके लिए स्क्रॉलिंग करना उतना ही सामान्य है जितना स्कूल जाना। सोशल मीडिया उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया किन हालातों से जूझ रहा है यह आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं। साल 2023 में फेसबुक ने चाइल्ड न्यूडिटी एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से जुड़े 56.5 मिलियन कंटेंट को हटाया, जबकि इंस्टाग्राम को 15.4 मिलियन ऐसे पोस्ट डिलीट करने पड़े। इसी साल के एक क्वार्टर में इंस्टाग्राम ने 1900 ऐसे केसेस हटाए जिसमें चाइल्ड न्यूडिटी एंड फिजिकल एब्यूज शामिल था। एक स्टडी से पता चला है कि हर 7 में से एक बच्चा ऑनलाइन ग्रूमिंग का शिकार हुआ है और आधे से ज्यादा बच्चों को साइबर बुलिंग झेलनी पड़ी है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। जिस ऑनलाइन दुनिया में यह जनरेशन जी रही है वह कई तरह के छिपे हुए खतरों से भरी हुई है। इस बहस का एक और अनकंफर्टेबल सच तब सामने आता है जब हम देखते हैं कि टेक की दुनिया के सबसे बड़े लोग जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म्स दिए उन्होंने अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा। स्टीव जॉब्स ने अपने घर में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर सख्त सीमाएं लगाई। उन्होंने अपने बच्चों को आईपैड तक इस्तेमाल नहीं करने दिया। बिल गेट्स ने स्क्रीन टाइम पर कैप लगाया और 14 साल की उम्र से पहले अपने बच्चों को मोबाइल फोन नहीं दिया। यानी जिन लोगों ने पूरी दुनिया को फैंसी डिवाइसेस और लिमिटलेस एक्सेस बेचा उन्होंने अपने बच्चों को उसी डिजिटल दुनिया से बचा कर रखा। बाकी सबके बच्चे एक बड़े एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गए। अब ऑस्ट्रेलिया उसी एक्सपेरिमेंट पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा है, यह कहते हुए कि बच्चों की चाइल्डहुड को एल्गोरिदम के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अब जरा यह सोचिए, अगर सिर्फ एक हफ्ते के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद कर दिए जाएं तो क्या होगा। मेटा की अपनी इंटरनल रिसर्च प्रोजेक्ट मरकरी ने यही करके देखा। नतीजा चौंकाने वाला था। जिन यूजर्स ने सिर्फ 7 दिन के लिए इन प्लेटफॉर्म्स को डीएक्टिवेट किया वो खुद को कम उदास, कम घबराया हुआ और कम अकेला महसूस करने लगे। यानी जिस सोशल मीडिया को हम कनेक्ट होने का जरिया मानते हैं वही कई बार हमारी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा होता है। डिजिटल दुनिया का डार्क साइड यही है कि इससे स्मार्टफोन एडिक्शन बढ़ता है और लोग ठीक से सो नहीं पाते। दोस्तों सोशल मीडिया पर फेम आसान है लेकिन एक बुरा दिन किसी को भी परेशान कर सकता है। पिछले साल 24 साल की मीसा अग्रवाल की आत्महत्या ने पूरे देश को हिला दिया। उनके फॉलोअर्स अब भी लाखों में थे, लेकिन यह दिखाता है कि बिना सुरक्षा के सोशल मीडिया दलदल जैसा है। अगर सही समय पर सहारा न मिले तो इंसान धीरे धीरे और गहराई में फंसता चला जाता है। आज की जनरेशन के पास ऑनलाइन दोस्तों की कमी नहीं है, फिर भी अकेलापन बढ़ता जा रहा है। यह आइसोलेशन अपने आप नहीं बना, बल्कि टेक कंपनीज ने इसे धीरे धीरे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। साइबर साइकोलॉजिस्ट मैरी एकन अपनी किताब द साइबर इफेक्ट में लिखती हैं कि असली समस्या टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि यह है कि उसे कैसे डिजाइन किया गया है और कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के प्लेटफॉर्म्स लोगों को बार बार एक्साइट और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, जबकि इन्हें शांति और संतुलन देने के लिए भी बनाया जा सकता था। इसलिए सवाल यह नहीं है कि सोशल मीडिया होना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि इसे किस मकसद से बनाया गया है और इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा। इंडिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। इंडिया दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता स्मार्टफोन मार्केट है और यही फोन उन बच्चों के लिए खतरों का एंट्री पॉइंट बन चुका है। डीप फेक्स, सेल्फ हार्म से जुड़ा कंटेंट, पोर्नोग्राफी एंड पेडोफिलिया तक
जो अब गांवों तक पहुंच चुका है। पश्चिमी देशों में स्कूल्स में स्मार्टफोन एंड सोशल मीडिया पर रोक को लेकर खुली बहस हो रही है, लेकिन भारत में ऐसी बातचीत अभी भी कम है। क्लास 6 से 8 और उससे छोटे बच्चे सबसे ज्यादा जोखिम में हैं, क्योंकि कई फैमिलीज मानती हैं कि फोन इस्तेमाल पर ठीक से निगरानी नहीं होती। 2019 की BBC रिपोर्ट ने यह भी दिखाया कि YouTube किड्स पर कार्टून्स के अंदर सेल्फ हार्म से जुड़ा कंटेंट छुपा हुआ पाया गया था, जो इस खतरे की गंभीरता को बताता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 2 साल तक बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना चाहिए और 2 से 4 साल में भी स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि प्रेम्स में बैठे छोटे बच्चे भी फोन से चिपके दिखते हैं। टेक्नोलॉजी अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन यह जो झूठी सुरक्षा का एहसास देती है उस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि एल्गोरिदम लोगों को खींचने का काम कर रहा है। सोशल मीडिया नाम भर का रह गया है। मिनिमम एज 13 है, पर बच्चे उससे कहीं पहले पहुंच जाते हैं। जब मुनाफा बच्चों की सेफ्टी और मेंटल हेल्थ से ऊपर हो जाए तो प्लेटफॉर्म्स बिगड़ जाते हैं। नतीजा यह है कि बच्चे अपनी पहचान भूलने लगते हैं और फैमिली साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन ब्लैकमेल से टूट रही हैं। हमेशा हल नहीं होता, लेकिन चाइल्डहुड को बचाना किसी आइडियोलॉजी की लड़ाई भी नहीं है। हेल्दी बैलेंस एंड डिजिटल लिटरेसी ही रास्ता है। ऑस्ट्रेलिया से फर्स्ट डोमिनो कहता है, और कम से कम इतना तो हुआ कि बातचीत शुरू हो गई। निष्कर्ष साफ है, ऑस्ट्रेलिया का कदम यंगर जनरेशन के लिए गेम चेंजर है। इंडिया में भी सोशल मीडिया के साथ एक क्लियर नोट ऑफ कॉशन जरूरी है, बच्चों और एडल्ट्स दोनों के लिए। टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट करना समाधान नहीं और ब्लाइंड एक्सेप्टेंस भी नहीं। असली सवाल यही है कि हम बच्चों की डिजिटल जिंदगी को उतनी ही गंभीरता से लेंगे जितनी उनकी फिजिकल और इमोशनल सेफ्टी को लेते हैं, क्योंकि यह बस एप्स की नहीं है, यह एक पूरी जनरेशन के फ्यूचर की है। दोस्तों, मैं हूं दीपक अडारा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक सोचिए, समझिए और सवाल उठाइए।